हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेरी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीयूटी के द्वारा जो लेटेस्ट सिलेबस लॉन्च किया गया है। तो पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सब का लेटेस्ट सिलेबस में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या ड्रॉप किया गया है। ये जो सिलेबस है ये पॉलिटिकल साइंस और जितने भी ऐसे कोर्सेज हैं जिनका जो कोड 42 है, सबके लिए ये सिलेबस एप्लीकेबल है। पहला आ जाता है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉके, रोशियो, जीएस मिल, कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स। तो आपको बस ये नहीं है कि बस इतना ही देख लेना है। तो बेसिकली अब ये सिलेबस जो लॉन्च किया गया है, इट्स मोर लाइक ए एडवाइजरी कि किस किस टाइप के पॉलिटिकल थॉट्स या पॉलिटिकल थिंकर्स आपसे जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अमर सेन का नाम अगर नहीं डाला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अमर सेन के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हम लोग आईआर में देखते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल थॉट्स या पॉलिटिकल बोल सकते हैं कि साइंटिस्ट होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसी में अगर देखते हैं कि आपका अगर मान लीजिए बेंथम के बारे में नहीं दिया गया तो दिस डजंट मीन कि बेंथम जो है इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा। और ये चीजें हम लोगों ने पहले भी देखी थी कि जहाँ पे आपको सिर्फ जो है एक दो नाम दे दिए जाते हैं और क्वेश्चन जो है उन सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट के टॉपिक से आ जाता है। तो इसमें मोस्टली देखना है कि आपको ये जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। दूसरा है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसमें कौटिल्य, सावरकर, अंबेडकर, गांधी, राजा राममोहन रॉय। तो इसी में आप लोग को ऐड कर लेना है। टैगोर भी ऐड कर लीजिएगा, फूले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो ऐड कर लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तिलक हो जाते हैं। उन सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उसको भी आप लोगों को ऐड कर लेना है। फिर आ जाता है पॉलिटिकल थ्योरी। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, सॉवरेनिटी, सिटीजनशिप एंड जेंडर, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, स्टेट, कॉन्टेम्प्रेरी इशूज, फेमिनिज्म, आइडियोलॉजी। तो ये सारा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। रफली ये सफिशिएंट है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको अगर मान लीजिए और भी देखना है तो इसी में आपको पावर देख लेना है, क्योंकि पावर से रिलेटेड देयर आर डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पावर। ठीक है। फिर आपको इसी में पॉलिटिक्स देख लेना है, बिकॉज देयर आर डिफरेंट थ्योरीज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। तो वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशन। अब इंटरनेशनल रिलेशन में आपको सिर्फ रियलिज्म और लिबरलिज्म लिखा हुआ है डजेंट मीन कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि मान लीजिए मार्क्सिस्ट थॉट इन इंटरनेशनल रिलेशन लाइक डिपेंडेंसी थ्योरी से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। तो उस चीज से बचना है। कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स सफिशिएंट है। लेकिन कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के अलावा आपको थोड़ा सा जो है मिडिल ईस्ट के बारे में भी देख लेना है, गल्फ वॉर के बारे में भी देख लेना है। नाम, सार्क, यूएनओ, एशियन, यूरोपियन यूनियन। तो ये सम ऑफ द मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आपको जो है फॉर एग्जांपल न्यू डेवलपमेंट बैंक ये सिग्निफिकेंट नहीं है, या एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एससीओ इंपॉर्टेंट नहीं है या क्वाड इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन में बेसिकली ये देख लेना है कि ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। रियलिज्म के साथ साथ आपके जो दूसरे थ्योरीज हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि आपको क्रिटिकल थ्योरी से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अलेक्जेंडर वेंड इंपॉर्टेंट है तो उसको तो देखना ही पड़ेगा। इंडिया फॉरेन पॉलिसी पार्टिकुलरली विद चाइना सिग्निफिकेंट हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ईस्ट एशियन कंट्रीज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस तरीके से अभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ या फिर इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज के साथ साथ जो टाई अप है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। इंडिया एंड रशिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाकिस्तान एंड यूएसए ठीक है। तो बेसिकली बायलेटरल भी आपको इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की जब हम लोग बात करेंगे तो एशियान इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स
तो इसमें बेसिकली आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सभी पार्ट्स देख लीजिए ना है, कॉन्स्टिट्यूशन के सभी पार्ट्स देख लेना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूड कर दिया गया है, और गवर्नेंस, जुडिशरी। तो जब हम लोग जुडिशरी की बात करते हैं तो इसी में आपको जो है इम्पोर्टेंट जितने जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, comparative गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल सिस्टम, अप्रोचेज, मॉडल, इसको देख लेना है। टाइप ऑफ रिजीम, एरिस्टोटल ने किस तरीके से क्लासिफाई किया था, रोशियो ने किस तरीके से क्लासिफाई किया था रिजीम को, वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया में मॉडल्स, प्रोसेसेस, टाइप्स, ये देख लेना है। पब्लिक पॉलिसीज में बेसिकली आपको देख लेना है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ डेवलपमेंट। अब प्लानिंग एरा को लेकर मिनिस्ट्री इकोनॉमी ओपन किया गया है, उसको देख लेना है। फॉर एग्जांपल 5 ईयर प्लान है, 1 ईयर प्लान है, ठीक है। उसके साथ साथ लिबरलाइजेशन को लेकर जो प्लान बनाया गया था वो सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोसेसेस में आपको ये भी देख लेना है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए थे इन सारे पब्लिक पॉलिसीज को फैसिलिटेट करने के लिए। फिर जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्परेरी रिलेवेंस, ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म, क्लाइमेट चेंज। तो ये एक आप बोल सकते हैं कि ये ओवरऑल स्ट्रक्चर के रूप में आपको सजेस्ट किया गया है, लेकिन यू डोंट हैव टू बी फोकस्ड पार्टिकुलरली ऑन दिस टॉपिक्स। आपको बेसिकली जब हम लोग कॉन्टेम्परेरी रेलेवेंस की बात करते हैं तो इसमें सारी चीज़ों को देख लेना है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन की बात चल रही हो, या G7 हो, G20 हो, G77 हो, इन सबको देख लेना है। फॉर एग्जाम्पल जानते हैं कि अब आने वाले टाइम में इंडिया के पास जो है G20 का चेयरमैनशिप रहेगा, तो वो किस तरीके से रिलेवेंट हो जाता है। WHO 2020 पैंडेमिक के बाद WHO किस तरीके से, ऐसा नहीं कि पहले रिलेवेंट नहीं था, लेकिन अब जो है ग्लोबल पैंडेमिक को कंटेन करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, उस टाइप के टॉपिक ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो इसको एज ए बस गाइडिंग प्रिंसिपल यूज करना है और कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी टॉपिक्स को कवर अप कर सकें। और एग्जामटेजी की तरफ से जो है स्टडी मटेरियल लॉन्च किया गया है, टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जा रहा है, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर। तो इन सभी को अगर आपको चाहिए तो फटाफट कॉल या मैसेज कीजिए। हम लोग का नंबर है 8448878849। और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि कैसे उन सारे क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज को एक्सेस किया जाए। इसके साथ ही आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है प्रिपरेशन को लेके तो आप लोग कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। एग्जामटेजी की तरफ से सभी जो भी आपके क्वेरीज हैं उसका आंसर दिया जाएगा। और आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप उसको भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, और हम लोग जो है या फिर आप कमेंट में भी जाके कमेंट कर सकते हैं और हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। तो अगर मान लीजिए वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट है सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।